मैं मानता हूं कि 2500 भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो एक घर में मेड का काम करती है, जो गीगा वर्कर्स हैं, उनके लिए 2500 मायने रखता है। देखा होगा कि चिराग पासवान को हनुमान की तरह यूज करके नीतीश कुमार जी की लंका में आग लगा दी गई, जिसकी वजह से वो बैकफुट पे आ गए थे 40-45 सीट पे। तो आप चीज को समझिए कि नीतीश कुमार जी की तरफ से को पूरी साजिश के तहत एनडीए के कुनवा है जो उनको निपटाने पे लगी हुई है। एक और बोलो, निशांत को बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, बहुत पहले आ जाए, बहुत गंभीरता से बोलो। रीजन भी कांग्रेस को एक्सेप्टेबल होगा। इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस। आए ना बिहार में लग ट्राई करे ना, एक्सेप्टेबल की बात है। चुनाव लड़े, जनता एक्सेप्ट करेगी, सबको एक्सेप्ट है। प्रशांत कुमार पांडे जी जो हैं वो चीज़ों को समझते नहीं है राजनीति क्या है। जैसे उन्होंने पहला ही बार बीपीएससी छात्रों को बीच में छोड़ के भाग गए, डंडा खिला दिया छात्रों को। ये तो शुक्र मनाइए कि उस समय ये लोग नहीं थे बीजेपी वाले, नहीं तो कह देते कि जो सीता जी हैं उसको भी कांग्रेस ने ही सुसाइड करवा दिया, धरती में कूदवा दिया। जिस तरह से पीएमसीएच को कहते हैं कि एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट बेड है और उसमें एक गरीब दलित की बच्ची को जगह नहीं मिलता है। मैं आपके ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, बिहार सरकार के द्वारा उस मुजफ्फरपुर की रेप पीड़ित बच्ची को मार दिया गया। नमस्कार मित्रों, द पॉलिटिकल पंडित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिव पूजन झा और आप देख रहे हैं आज स्टूडियो में बहुत ही युवा नेता हमारे साथ हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ज्ञान रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आईटी प्रोफेशनल हैं, आप विदेश में बेस्ड थे, अब बिहार की मिट्टी आपको यहाँ कर खींच करके लाई है। कनाडा में थे शायद आप? जी जी जी। अब कनाडा और फिर बिहार, आप कांग्रेस चले गए। कांग्रेस को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया जाता है कि भाई बिहार की दुर्दशा के लिए कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना लालू प्रसाद यादव। और मैं तो कहता हूं कि भाई 20 साल नीतीश कुमार को दिया, यहाँ की जनता ने जिस हिसाब से विकास की गति होनी चाहिए थी वो नहीं मिला। तो मेरी शिकायत तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से है। तो आपको क्या लग रहा है बिहार में आकर के अभी क्या महसूस आपने किया? 2025 का चुनाव बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है कांग्रेस के लिए। देखिए, एक बात तो तय है, 2025 का चुनाव नए युग की शुरुआत होगी। उसमें कई चेहरे ऐसे होंगे जो नए चेहरे नए जोश के साथ नए बिहार की गीत को लिखेंगे, एक गाथा को लिखेंगे। उस पुराने खोए हुए बिहार की जो ख्याति थी उसे लाने की कोशिश करेंगे और उसे मानचित्र पे फिर बताएंगे कि बिहारी में कितना स्किल है। सिर्फ बिहारी दूसरी जगह जान के काम करने के लिए नहीं बने हैं। प्रशांत किशोर की भाषा बोलने लगे आप? नहीं, प्रशांत किशोर क्या है मैं उन पे जाना नहीं चाहता हूँ, बस एक लाइन में उनको डिफाइन कर देता हूँ। ही इज़ ए इवेंट मैनेजर। किसी प्रोडक्ट पे वैल्यू एडेड सर्विस कर सकते हैं लेकिन अपना खुद प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। प्रशांत कुमार पांडे जी जो हैं वो चीज़ों को समझते नहीं है राजनीति क्या है। जैसे उन्होंने पहला ही बार बीपीएससी छात्रों को बीच में छोड़ के भाग गए, डंडा खिला दिया छात्रों को। मतलब वो कभी प्रोडक्ट बन ही नहीं सकते हैं। वो पैकेजिंग कर सकते हैं, रीपैकेजिंग कर सकते हैं। खैर वो मुद्दा नहीं है हमारा। हाँ, मुद्दा ये है कि बिहार में जो नए युग का शुरुआत हो रहा है वो शुरुआत बिहार के लिए अच्छा शगुन लाएगा। आप ये देखना चाहते हैं कि जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक नए जनरेशन की जो एंट्री हो रही है वो बहुत ही सुखद है और ये रिवर्स माइग्रेशन का बहुत बड़ा देन है। क्योंकि बिहार की दर्द जब हम बाहर रहते थे तो महसूस करते थे कि बिहार में क्या स्किल है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि तमाम मुश्किलों के बाद आज भी बिहारियों दो नाम से जाने जाते हैं बिहारी बाहर, एक स्किल्ड पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति और दूसरे राज्य में अपने पसीना जला के दूसरे राज्यों को मजबूत बनाते हैं। बिहार के मजदूर अगर वहाँ नहीं गए, गुजरात और पंजाब से वापस आ जाए तो गुजरात का जो हाल है, टिकट दिया गया था, सोच लीजिए ना आप। यही कारण है आपको लगता है कि कांग्रेस को शायद रियलाइजेशन हुआ और इसी वजह से यहाँ कृष्णा लावरू या फिर कन्हैया कुमार उनको तरजीह दी गई और वो अब जो है पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कन्हैया कुमार तो पदयात्रा शुरू कर दी, लेकिन शायद कुछ हद तक ये नागवार गुजरी राजद को। देखिए, किसको क्या नागवार गुजरी, कांग्रेस इसमें फंसती नहीं है। कांग्रेस, हम लोग गठबंधन में ज़रूर हैं लेकिन गठबंधन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चलती है। उस प्रोग्राम में कहीं डिफाइन नहीं है कि आप अपनी पार्टी का विचार नहीं रख सकते, विस्तार नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते, प्रसार नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हक है तो हम कर रहे हैं। हम किसे लाते हैं
कांग्रेस, देखिए आपको समझना होगा कि तो थोड़ा सा ये भी समझाइए ना, आपका हक है, आप कर रहे हैं, लेकिन ये लालू प्रसाद यादव को नागवार गुजरा। आप अभी भी डंके की चोट पे कह रहे हैं कि चुनाव के जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद सब मिल बैठ करके तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उधर तेजस्वी यादव के पिताजी कह रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं को कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ। डाइकोटोमी नहीं दिख रहा। देखिए, मैं सिंपल सा एक बात जानता हूँ, इंडिया गठबंधन का हर घटक दल, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, इंडिया गठबंधन का हर घटक दल ये चाहता है कि बिहार को महंगाई की त्रासदी से, पलायन की त्रासदी से, बेरोजगारी की त्रासदी से, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में जो लोग बाहर जाते हैं उस त्रासदी से बाहर निकाल के बिहार को एक सशक्त भरोसा कौन करेगा? ज्ञान भरोसा मैं बता रहा हूँ, भरोसा करेगा। आप बताइए। भरोसा लालू प्रसाद यादव आपके धुर विरोधी हुआ करते थे, वही लालू प्रसाद। मैं सवाल को थोड़ा सा और आपके लिए डिसाइफर कर देता हूँ प्रॉपर तरीके से। मजबूरी आन पड़ी, आप लालू प्रसाद यादव के साथ हो गए। अब आप एक ऐसी पार्टी के साथ हैं जो मतलब लालू प्रसाद यादव पर कितने आरोप हैं भाई, प्रूव्ड है ना। देखिए, अगर आप कन्विक्टेड हैं, आप कैसे जस्टिफिकेशन करेंगे? फिर लोग आपसे ये भी कहेंगे ना कि भाई कि ये 2005 तक का जो कार्यकाल रहा 90 से लेकर के, उसमें क्या विकास की गंगा बहाई गई थी यहाँ पर? तो आप विकास की बात कर रहे हैं, आप पलायन रोकने की बात कर रहे हैं और राजद के साथ आप बैठे हुए हैं। तो ये डाइकोटोमी को आप जनता के सामने कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाउ विल यू जस्टिफाई और स्टैंड देयर? नहीं, बिल्कुल आपका जो सवाल है जायज़ है। उसका बहुत सिंपल सा उदाहरण है मेरे पास। 2015 में और बीच में 2021 में हमारी सरकार है। पिछले ज़्यादा दूर नहीं जाते लोग, 20 साल पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 17 महीने की सरकार की बात करते हैं। 17 साल बनाम 17 महीने की बात करते हो। उस 17 महीने में इंडिया गठबंधन ने क्या कमाया? सबसे बड़ी बात, एक ऐसे सेगमेंट को चूज करते हैं जो कभी बिहार में दिखा नहीं, खेल विभाग। पहले कला, संस्कृति, खेल, युवा विभाग एक साथ होता था, हमने खेल विभाग अलग बनाया, हमने खेल की प्राथमिकता दी और खेल यूनिवर्सिटी बनाया। आज वो देख रहे हो कि आज इस बिहार में हॉकी जैसे चीज़ें हो रही है, जो एकेडमिक चल रही है, ये इंडिया गठबंधन की 17 महीने की सरकार की देन है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब हम कहते थे अपने मैनिफेस्टो में कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, तो सत्ता पक्ष के लोग हम पे उंगली उठाते, कहाँ से दीजिएगा, पैसा बेच के लाइएगा। जी का मुझे बयान दिया, जो घर थे बाबूजी के घर से पैसा। हाँ, बताइए कितना हास्यास्पद है बीइंग अ चीफ मिनिस्टर। फिर ये भी बात है, यहाँ पर मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ। ये भी बात होता है कि जैसे फिर तेजस्वी यादव के साथ हुए तो 10 तो तेजस्वी ने प्रॉमिस किया था, 10 इन्होंने भी प्रॉमिस कर दिया, फिर 20 लाख की बात कही जाने लगी। वो मुझे दृश्य याद है कि गांधी मैदान में नीतीश कुमार जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे थे शिक्षकों को, 2 लाख से ज़्यादा नियुक्ति एक ही दिन, और तेजस्वी बगल में खड़े थे। कहीं ना कहीं ये एक मैसेज तो ज़रूर गया इलेक्टोरेट में कि इस इतना जो मतलब बम्पर बहाली निकली है, इसमें तेजस्वी यादव का भी योगदान है। लेकिन फिर हमने देखा एक दौर जहां बीजेपी भी उसी को क्रेडिट को लैप अप कर रही है और फिर जदयू तो कर ही रही है। देखिए, सवाल है इंटेंशन का। फिर मैं कह रहा हूँ, हमारे सवाल हम कहते थे कि हम नौकरियां देंगे, तो हमारे इंटेंशन पे क्वेश्चन किया कि पैसा कहाँ से ले बे। इवन द मुख्यमंत्री हैं ऐसा लैंग्वेज बोले जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम सत्ता में आए हमने उस चीज़ को करके दिखाया। और एक ऐतिहासिक है पूरे गांधी मैदान का वो इवेंट। और यही नहीं, तब बाहर से भी लोग आके बिहार में नौकरी पाए। सुनिएगा, और चर्चा इसकी बाहर भी होती थी। मैं था उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोगों से मिला, मैंने उनका इंटरव्यू किया। बहुत बताइए, सोचिए क्या सुखद था नेबरिंग स्टेट में। और एक चीज़ तो मैं देख रहा हूँ कि खुशहाली उन घरों में आई जिनकी बच्चियाँ जो है उनको नियुक्ति पत्र मिला है। ये तो मैंने देखा। तो देखिए, आप भी लेकिन इसका यही है ना कि इसका क्रेडिट तो सारा का सारा नीतीश कुमार को जा रहा है। नहीं, मैं फिर क्रेडिट में नहीं फंसना चाहता। मैं आपको बहुत इंटेंशन की बात कहा। पहले उन्हें तो 10 लाख नौकरी देने के लिए इंटेंशन पे उनके पास पैसा नहीं था। हमने सत्ता में आए, हमने इंटेंशन के साथ साथ नौकरियां भी बांटी और दिखाई, और हमने काम करके दिखाया। स्वास्थ्य विभाग में हम निरीक्षण करने जाते थे, और उस जितने भी अभी पीएमसीएच में जो हैं फिर से वापस आ गए, ये जांच का विषय है। जिस तरह से पीएमसीएच को कहते हैं कि एशिया का 2nd लार्जेस्ट बेड है, और उसमें एक गरीब दलित की बच्ची को जगह नहीं मिलता है। मैं आपके ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, बिहार सरकार के द्वारा उस मुजफ्फरपुर की रेप पीड़ित बच्ची को मार दिया गया। ऐसे बिल्कुल निंदनीय। मैं दूसरी बात को कहता हूं कि आज एनडीए की सरकार में 17 साल के एनडीए की सरकार में ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं कि अगर आप गरीब हैं,
और बिहार में पैदा हो गए तो आपके लिए कलंक है। अगर आप अति पिछड़ा, अगर आप अमीर हैं हाँ। और उस 1990 से 2005 के कार्यकाल में आप बिहार में हैं, तो आपको पलायन करना पड़। देखिए फिर आपकी बात कॉन्ट्रडिक्ट करती है भैया। मेरी बात मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपने कहा एनडीए के कार्यकाल में अगर आप गरीब हैं तो एक तरीके से फिर मैं एक अभिशापित एग्जांपल हैं, देता बिहार हूँ। में नहीं नहीं, रह आपकी बात को मैं मैंने आपको इत्तेफाक कहा रखता हूँ। वो कालखंड का याद मैं- दिलाया जहां पर कि मैं कोई किडनैपिंग एक मैं- इंडस्ट्री का रूप ले चुका था। नहीं। आपने परिवार के अंदर से ऐसी बातें सुनी कि भाई डील जो है सीएम हाउस में तय हुआ था। ये तो अंदर से बातें ठीक है आई भैया, ना। आप मैं तो इस बात को मान रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, फिर तो आप इतने पीछे जा रहे तो थोड़ा और पीछे चलते हैं, थोड़ा सा और पीछे ले चलता हूँ। देश आज़ाद होने के बाद हमारे पास बिहार में कारखाने नहीं थे। कांग्रेस ने पंचवर्षीय योजना के तहत बिहार में फैक्ट्री की लाइन लगा दी और बिहार ऑन रिकॉर्ड में बोलता हूँ 27% खुद चीनी पूरे देश को देता था। 90 तक तो आप तो नहीं, अब आप जब पीछे जा रहे हैं तो चलते हैं ना पीछे। नहीं 90 तक तो नहीं मैं और पीछे नहीं फिर मैं कहना चाह रहा हूँ, नहीं थोड़ा और पीछे चलते हैं। अब देश आजाद से पहले चलते हैं, जिस पे हम बात करते हैं, रामायण काल में चलते हैं। ये तो शुक्र मनाइए कि उस समय ये लोग नहीं थे बीजेपी वाले, नहीं तो कह देते कि जो सीता जी हैं उसको भी कांग्रेस ने ही सुसाइड करवा दिया, धरती में कुदवा दिया। अरे हम बता रहे हैं रिकॉर्ड, ये लोग ऐसे हैं, हमको ईमानदारी से कह रहे हैं। देखिए आप कनाडा से आए हुए हैं। नहीं कनाडा की बात नहीं है। देखिए सेंसिबल बात मैं सेंसिबल बात कर, चलिए हम आपको लाते हैं कि बिल्कुल टॉपिकल मुद्दों पर हम लेकर के आते हैं कि कांग्रेस में मैं फील कर पा रहा हूं और बड़ी मुझे उम्मीद जगी थी। मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, कन्हैया कुमार की जब यात्रा मैंने देखी बितियरवा से शुरू हुआ, हमने देखा कि अलावरू को लाया गया और ऐसे लोग जो कहे जाते हैं कि लालू के करीबी थे उसको एक तरीके से दरकिनार किया गया। एक उम्मीद जगी कि क्या कांग्रेस यहां पर एकला चलो की राह पर चलेगी, क्योंकि अगर चलती, जब तक आप ऐसी कोशिश नहीं करेंगे, डेयर डेविलरी आप नहीं दिखाएंगे, तो आपका बेस कैसे मजबूत होगा। मैंने एक सवाल कांग्रेस के बड़े नेता से ही किया भी था कि क्या कांग्रेस 2029 और 30 की तैयारी में लग गई है, और इसी वजह से कन्हैया कुमार पदयात्रा पर निकल गए। कृष्णा अलावरू एक युवा ही हम कह सकते हैं, उनको लाया गया। ऐसे लोग जो लालू के बेहद करीबी थे, एक तरीके से पिछलग्गू का काम कर रहे थे, उनको दरकिनार किया गया। तो लेकिन होता क्या है कि मैं देखता हूं कि एफर्ट तो शुरुआत तो बड़ी अच्छी आप करते हैं, बाद में क्या हो जाता है। उत्तर प्रदेश में वही कुछ हो गया। देखिए हम बिहार सेंट्रिक होते थोड़ा, और बिहार की बात करता हूँ, बिहारी हूँ। समय गतिशील और परिवर्तनशील होता है। आपको ये समझना होगा कि हम कब कहाँ कैसे शुरू की, आज हमारी ज़रूरत क्या है। हमारी बिहार की प्राथमिकता, मैं बिहार की प्राथमिकता की बात कर रहा हूँ, जो कांग्रेस पार्टी बहुत सीरियसली इसको समझ रही है। सबसे बड़ी प्राथमिकता है बिहार को उस त्रासदी से निकालना है, जैसे मैंने पहले कहा कि पलायन काल से निकालना है, हमें बेरोजगारी काल से निकालना है, महंगाई काल से निकालना है, महिलाओं को सशक्त करना है। सिर्फ और सिर्फ ये खोखले वादे नहीं जो आज के सरकार खोखले वादे करती आई है, इसकी प्राथमिकता आप बिहार के देखो। क्या हमने गुनाह कर दिया? रियलिटी कंप्लीट इसका, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए बुलाया। नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे, लालू जी के साथ नहीं जाएंगे। उस जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, नहीं तो उस मुद्दे की नहीं प्रैक्टिकल, कनाडा से आए हैं, नहीं मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अच्छा भैया एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल आप ये सवाल कह रहे हैं कि महिलाओं का वोट वहाँ चला जाएगा। अब एक बात बताता हूँ, नहीं मैं महिलाओं का नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। लेट्स सिर्फ महिलाएं ही क्यों? ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप बात करूँ, मैं अब हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हम लोग पॉलिटिकल डेंट करना होगा ना, हमने योजनाएं बनाई ना। आप देखो, आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, मैं 3 एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार ने कैसे सरेंडर किया। हम लोकसभा से पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। ये मुद्दा भी छीन लिया भाजपा ने। ठीक, देखिए भैया, दिस इज द लॉजिक। हम कह रहे हैं वो सरेंडर हो गया हमारे तरफ से, हमने इसे उठाया, वो सरेंडर हो गया, हमारे पिच पे आए। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस वृद्धा पेंशन की बात ही कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड, हमारे पास रिकॉर्ड है मैनिफेस्टो में कि हमने इसकी बात की थी कि हम 2500 रुपये देंगे। और जब अब तक नहीं किया था इन्होंने, महिला संवाद 18 दिसंबर को होने वाला था जो कैंसिल हुआ। क्यों कैंसिल हुआ वो भी मैं बताता हूं। उसके बावजूद कांग्रेस ने जब अनाउंसमेंट किया कि माई बहन योजना करेंगे, और जब इसका रजिस्ट्रेशन पूरे बिहार में सक्सेसफुल होने लगा, महिलाओं की भीड़ दिखने लग गई, महिलाओं की जो बात समझने लग गई। मैं मानता हूं कि 2500 भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो एक घर में मेड का काम करती है, जो गीगा वर्कर्स हैं,
उनके लिए 2500 मायने रखता है। अगर एक झाड़ू पोछा करने भी जो जाती हैं, जो जॉब करके खाती हैं, कमाती हैं, उनके लिए अगर 1,1200 रुपया देते तो उसके लिए जब हमने 2500 का मुहिम चलाया, रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें अपार सफलता मिलने लगी, तुरंत बैकफुट पे आ गए। बैकफुट पे आते उन्होंने 1100 कर दिया। अरे भाई, जब करना ही था तो थोड़ा सम्मानजनक कर देते। यहां पे भी ये सरेंडर हुए, यहां पे भी ये सरेंडर सरकार हो गई, जिसको आप सरेंडर करते हैं। हाँ, तीसरी बात मुद्दा हथियाना नहीं आप भैया, वो लगेगा कि वो सरेंडर किया, लेकिन वो तो मुद्दा हथिया लिया भैया। इस तो कह रहा हूं ना, हथिया लिया ना, बिहार की जनता को फायदा हो रहा ना। तीसरी सबसे बड़ी बात जिस पे मैं आ रहा हूं, जब इंडिया गठबंधन साथ में थी, जातिगत सर्वे हुआ, 94 लाख परिवार को हमने चिन्हित किया कि हम 2-2 लाख रुपया देंगे। सत्ता बदली, अभी तक वो 94 लाख परिवार को ये पैसा नहीं दिया, और हम चिल्ला चिल्ला के हर जगह ये बात कहते हैं, और आपको ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, इस पे भी वो बहुत जल्द पहल कर देंगे, क्योंकि ये सरेंडर सरकार है, इनके पास ना सोचने वाला कोई है। अच्छा, एक बात बताइए, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी ने कुछ दिन पहले ही ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया कि नीतीश कुमार जी को अंधेरे में रख के डिसीजन लिया जाता है। तो जब अंधेरी नगरी और चौपट राजा हो तो कोई भी डिसीजन ले ले। अच्छा, ये चर्चा का विषय हो गया है। हाँ। अभी देखा होगा कि सीनियर IAS अधिकारी है, उसके सर पर गमला रख दिया नीतीश कुमार ने, महिला का कांधा पकड़ करके स्टेज पर घुमा देते हैं, अटपटांग सी कुछ। देखिए, मैं वेरी अनलाइक नीतीश कुमार। See, this is very sad. This is very sad, भैया. Being a individual or being a Bihari, I respect him. Whatever the political issues, I don't know. But what is the problem? When it comes, जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं, जब प्रैक्टिकल बातें करते हैं, नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य बुलेटिन जारी होना चाहिए। अगर जिस तरह से ये कहते हैं, एक तरफ जदयू मुख्य प्रवक्ता नीरज जी कहते हैं कि अंधेरे में रख के गया, आखिर क्यों अंधेरे में रखा गया, और कौन कौन से ऐसे डिसीजन हैं जो उनको अंधेरे में रख के लिया गया, आखिर कौन है जो पीछे से सरकार चला रही है, क्या बिहार को कोई भूत चला रहा है, आखिर कौन है वो लोग, कौन है ये जो पार्टी में डिसाइड कर रहे हैं कि नंबर 1 है, नंबर 2 है, कौन है वो लोग, क्या वो चुने हुए लोग हैं, क्या ये षड्यंत्र के तरीके से बीजेपी को हथियाने की साजिश चल रही है, जैसा कि माननीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी ने कुछ दिन इकोनॉमिक टाइम्स में इंटरव्यू दिया था कि सीएम फेस हम चुनाव के बाद देंगे। तो 2020 में भी आपने देखा होगा कि चिराग पासवान को हनुमान की तरह यूज करके नीतीश कुमार जी के लंका में आग लगा दी गई, जिसकी वजह से वो बैकफुट पे आ गए थे 40-45 सीट पे। तो आप चीज को समझिए कि नीतीश कुमार जी की तरफ से को पूरी साजिश के तहत एनडीए के कुनवा है जो उनको निपटाने पे लगी हुई है। बात को समझिए, और यही कारण है क्योंकि आसपास के लोग ये देखिएगा, सबका अगर आप उठा के देखिएगा, नॉट ऑन अ पर्सनल कमेंट, एक पॉलिटिकल डिस्कशन है उसमें बोल रहा हूं, जो दरभंगा से आते हैं उन मंत्री का बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए कहां से आए हैं, वो बोलने की जरूरत नहीं है हमें। ऐसे कई लोग हैं जो उनके आसपास कहां से नाम ले भी सकते हैं। नहीं, नाम देखिए कि पब्लिक डोमेन में सारे नाम जो हैं वो तो मौजूद हैं। मैं डरता नहीं, लेकिन यहीं पर यही फर्क है कांग्रेस और बाकी पार्टियों में, एक डिसिप्लिन में रह के बात करनी चाहिए। इशारे में ही चीजें समझ गए। ख्याल लग रहा है कि 2025 में नीतीश कुमार इज हिटिंग द एंड ऑफ द रोड। बिल्कुल और शायद ये एक कारण है कि कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर सक्सेसर अब घोषित नहीं किए तो पार्टी में टूट होगा। इस वजह से निशांत तो थोड़ा सा पब्लिक डोमेन में आना शुरू कर दिए हैं। देखिए, बल्कि एक दिग्गज पत्रकार से मैं पॉडकास्ट कर रहा था, उनका तो ये कहना है कि आप देखेंगे कैंपेनिंग में निशांत बहुत ज़बरदस्त हिस्सा लेने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि नीतीश कुमार जी के साथ साजिश हो रही है। निशांत को मैं फिर से ऑन रिकॉर्ड बोलूँ, निशांत को बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, बहुत पहले आ जाए, बहुत गंभीरता से बोलो। रीजन भी कांग्रेस को एक्सेप्टेबल होगा। इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस, आए ना बिहार में लग ट्राई करें ना, एक्सेप्टेबल की बात है। चुनाव लड़े, जनता एक्सेप्ट करेगी, सबको एक्सेप्ट है। मैं पब्लिक डोमेन में हूं, अगर मैं नेता बनना चाहता हूं या किसी राजनीति में हूं, अगर मुझे एक्सेप्ट करना है, अगर मैं किसी परिवारवाद से, तो अगर जब चुनाव लड़ता हूं और जनता चूज कर लेती है तो उसमें से ये नहीं हटता है। ये झूठ मूठ का जो परिवारवाद क्या होता है, जो बिना चुनाव लड़े पद पे रहे, जैसे अमित शाह का बेटा BCCI में, क्या है भाई ये? आप नाम लेने की बात है, मैं नाम लेके बोलता हूं। अभी हाल ही फिलहाल में देखा होगा, बोलना नहीं चाहिए, के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी ही होंगे, इसको परिवारवाद कह सकते हैं हम लोग, उसको नहीं कहेंगे कि नहीं, मैंने ये कहा आप तो सवाल कर ही रहे भाई, जवाब भी आप दे रहे हो, सवाल भी आप दे रहे हो। मैं तो कह रहा हूं। नहीं, आप देखिए, कहने के लिए तो बहुत सारी कहानियां हैं ना। आप भी, हम बिहार, देखिए मेरे में एक फीलिंग है, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन से इधर लाता हूँ। मेरे लिए बिहार सिर्फ एक स्टेट नहीं है, मैं बहुत सेक्रीफाइस करके आया हूँ।
ये मेरा अपना खुद का डिसीजन था। मैं पॉलिटिकल पार्टी की तरह किसी का नहीं बोलता हूँ कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। जिस लोग ये बोलते हैं ना, वो स्लोगन उनके लिए उल्टा है। उनके लिए मनी फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हम जैसे लोग जैसे हैं जो बिना कुछ किए लगदाव पे लगाए पूरा सब कुछ छोड़ के बिहार के लिए आके कर रहे हैं। अगर हम यहाँ जन्म हुए हैं तो कर्मभूमि बनेंगे, ऐसे लोग बिहार के लिए सोचते हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, जो हमारे इंचार्ज हैं कृष्णा लालू जी, ये लोग एक विजन के साथ चल रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, हमारा एक मकसद है कि बिहार की जनता को एनडीए की जो आफत काल है उससे निकाल के एक सुंदर बिहार गढ़ने की तरफ चले, जहाँ पे और इम्पोर्टेंट फैक्टर इस चुनाव में देखने में आ रहा है। हमने शुरुआत की थी उस विषय पर, आप लेख गए थे प्रशांत किशोर फैक्टर। तो डू यू राइट हिम ऑफ कम्प्लीटली? कम से कम उपचुनाव के नतीजों के बाद तो राइट ऑफ करने वाले स्टेज पे तो वो नहीं है। अच्छा, प्रेजेंस तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात को मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा हूँ। इसका सवाल एक ही है, जो उपचुनाव में जो चुनाव लड़े, क्या वो प्रशांत किशोर के ओरिजिनल पार्टी के लोग थे? उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री तो देख लीजिए। एक मिनट नहीं, सुनिए, मैं आ रहा हूँ। मैंने वही बात कह रहा हूँ। आपने पूरा लगभग दे ही दिया। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, देखिए जाहिर तौर पर जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट होंगे दोनों ही खेमे में, यानी कि एनडीए एग्जैक्टली और इंडिया, उनको वो चुनेंगे। और जिस हिसाब से वो एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, कहते हैं एक समा तो बांध रहे हैं, पीपल कनेक्ट तो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ह्यूज डाटा बैंक भी उनके पास है, जो मुद्दे वो लगातार उठा रहे हैं तो उसका पीपल कनेक्ट होता है, राइट। तो आपको क्या लग रहा है, डेंट कर सकते हैं या नहीं? देखिए, दो चीज़ें बहुत गंभीरता से मैं बोलना चाहता हूँ। एक होता है ज़मीन पे दिखना, एक होता है सोशल मीडिया पे दिखना। फिर बस वही हवा ही है। सोशल 2004 का इंडिया साइनिंग कैंपेन जैसा हो जाएगा? बिल्कुल आया था ना। और सबसे छोटी चीज़ ऐड करता हूँ इसमें, एकदम छोटी चीज़, बहुत माइन्यूट चीज़ है। आप बिहार के लिए करना चाहते हैं, हाँ, और जितने भी आपके पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप उनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी देखेंगे और वर्क जो प्रोसेस है, उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है काम करने का, सभी को हायर कर रखा आसपास के लोगों को। अरे कांग्रेस पार्टी हमको हायर की है क्या कि हम कांग्रेस पार्टी में समर्पित होकर काम कर रहे हैं? 10 कार्यकर्ता नहीं उनके आसपास जो हैं। अच्छा, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कभी देखे उनको? विलुप्त हो गए। दिस इज व्हाट मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक मान लीजिए हिंदुस्तान किसी ने एक साबुन बनाया, उसकी पैकेजिंग रीपैकेजिंग ही अच्छा कर सकते हैं, जो इनका यूएसपी है। इवेंट मैनेजर इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, चीज़ों को ला सकते हैं, वो कर सकते हैं। डेटा लिया, बड़ी बड़ी नाम पे, इसी नाम पे पैसा का उगाई, बहुत पैसा। चैलेंज नहीं मानते, बिल्कुल भी चैलेंज दम में नहीं चैलेंज है। अच्छा, अगर इनका एक प्रोडक्ट, इनका अपना एक प्रोडक्ट कोई जिस दिन ये लॉन्च करेंगे तो समझ में आएगा। सब लोग वही लोग जाएंगे जो आपने बोला कि रूठे हुए रहेंगे, जो रूसा हुआ रहेगा, जिसको टिकट नहीं मिलेगा, वही लोग उस दरबार में जाएंगे और इक्का दुक्का जो होगा वोट परसेंटेज आएगा। हो सकता है वोट में एक बहुत महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति भी हैं, मुकेश सहनी। अभी पार्टी के अंदर से बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आए कि 60 सीटों की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। अब 60 सीट कांग्रेस को ही मिलेगा कि नहीं, नो वन नोज़। कुछ तो जानकारी मिल रही है कि 40 के आसपास शायद सीटें मिलेंगी। खुद को वो उप मुख्यमंत्री भी घोषित करने में लगे हुए हैं। इधर लेफ्ट का चूँकि स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, तो लेफ्ट भी उम्मीद संजोए हुए है को उनको भी ज़्यादा सीटें चाहिए। ले दे करके कांग्रेस ही एक पार्टी ऐसी मुझे दिख रही है जो बार्गेनिंग टेबल पे सबसे कमज़ोर पड़ रही है। आपकी क्या उम्मीदें हैं सीट शेयरिंग फार्मूला में? और ऊपर से आपने लालू यादव को थोड़ा सा रुष्ट भी कर दिया है कि इतने बार आए यहाँ पर राहुल गांधी और एक बार भी भेंट करने नहीं गए। इसके पहले तो मटन बनाना सीख रहे थे लालू प्रसाद के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 सवाल का जवाब मुझे आप बिना इंटरप्ट के बोलने देंगे, बंद नहीं कीजिएगा। देखिए, लेकिन आते हैं पर मुझे थोड़ा बेतुका, तो भैया थोड़ा सा पैसे हैं तो बोल दीजिएगा ना, कोई बात नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, जब भी इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, बातें हुई, हमने एक पेज पे बात किया, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कोई भी पार्टी अपनी बातें रख सकता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं। लेकिन मीडिया के हवाले से मैंने कल या परसों सुना है कि वो कुछ सीट उठ कम मांग रहे हैं, अब अपना अनाउंसमेंट और जो भी डिमांड है कम कर दिए। तो खुद चर्चा की और खुद ही उस पर
क्या बोलते हैं उसको, लगाम लगा लिए, तो ये मैटर ही नहीं है। 9% के आसपास का वोट स्विंग करा सकते हैं, ये बात कह रहे हैं वो। तो आपको लग रहा है बार्गेनिंग उधर भी कर रहे हैं? बीच में इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है और मुझे आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, हर व्यक्ति, आपको लग रहा था कि पिछले चुनाव में क्या किया था मुकेश सहनी ने, सबको पता है, ठीक है, ही वॉक टू द अदर फोल्ड और बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के गए थे। ओवर एम्बिशियस आदमी क्या करेगा किसी को नहीं पता है। तो बस ये आपने सब कुछ जवाब दे दिया। इसमें एक लाइन और कट कर देता हूँ, चुनाव लड़ने के बाद क्या है। हाँ, आप चीज़ को देखिए, ये मुद्दा ये नहीं है कि हम कहाँ बैठेंगे। मैं आपको ईमानदारी से ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ, इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल होंगे उनको वो सीटें मिलेंगी या वो सीटों को डिमांड कर रहे हैं जहाँ से वो जीत सकते हैं, उनके पास अपनी कैंडिडेट हो, जीतने की क्षमता हो, और सारे लोगों की कैंडिडेट की फिल्टर होगी। समय आने पे समय अच्छे तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको अनाउंस करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बनता है बोलने के लिए। और हाँ, रही बात मीडिया में अटकलें लगाने के लिए, तो ये लगेगा तभी तो मज़ा आएगा ना, तभी तो एक नैरेटिव सेट होगा। जैसे कि आप जानते हो एनडीए के घटक दल का क्या है, आप देख लीजिए ना, मांझी जी का क्या सवाल जवाब है। एक्सपेक्टेशंस वहाँ पे भी हैं। चिराग जी को देख लीजिए, वो तो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि हम बिहार में आना चाहते हैं। भाई ठीक ही बोला तेजस्वी जी ने कि पहले कहाँ थे, कि लंदन में थे। सही में चुनाव लड़िएगा क्या? हाँ, लंदन में थे क्या? लेकिन चलिए ज्ञान जी, बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव के साथ अपनी बातों को आपने रखा। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने सुना एक युवा नेता को, जाहिर तौर पर कांग्रेस बहुत कड़ी मशक्कत कर रही है, बट द $1 million क्वेश्चन रिमेन्स, विल दे एवर बी एबल टू रिक्लेम द लॉस्ट क्राउन? हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं कि कमेंट सेक्शन में जाकर के आप चाहें तो अपने सवाल रख सकते हैं। आने वाले दिनों में जैसे हमारे बीच पार्टी के स्पोक्स पर्सन या नेता मंत्री जो भी आएंगे, हम आपके सवाल उनसे ज़रूर पूछेंगे। और पॉलिटिकल पंडित को आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अपने मित्रों से भी आग्रह करें कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।